तो हेलो बच्चा पार्टी और बिहार के मेरे भावी टॉपर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अभी आप लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिए होंगे। लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो मैथ का सिलेबस आ गया, कि मैथ का सिलेबस में क्या क्या है, लेकिन साइंस का सिलेबस नहीं आ पाया है। यही सोच रहे हो ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम लोग आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं साइंस के सिलेबस के डिस्कशन के बारे में, कि हम लोगों का जो साइंस सिलेबस, उस सिलेबस में कैसे हम लोग अपना स्कोर मतलब 100% कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ से तैयारी करके, कितना कितना तैयारी करके हम लोग इसको अपने अच्छे तरीके से मार्क्स को उठा सकते हैं, और यूं कहें तो 100% तैयारी कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम को गवाए हुए हम लोग अपना क्लास को, अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से बता दें कि हमारा जो वीडियो है आज 2 दिन के बाद अपलोड हो पा रहा है। इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, हमें खेद है, क्योंकि हम वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। इसकी वजह से, है ना, आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाई थी। तो बात ही ये आता है कि वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाए थे। तो वीडियो रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रहा था, यूं कहें सही बात तो। क्योंकि अभी हम लोगों का जो घर के पास है एकदम बिल्कुल, अभी ये भागवत कथा स्टार्ट हो गया है, भागवत कथा चल रहा है। तो हम एक माइक का वेट कर रहे थे। हमने माइक को ऑर्डर कर लिया और वो माइक आज अपने पास उपलब्ध हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज से हम लोग का जो क्लास है वो बिल्कुल कंटिन्यू चलेगा। अभी हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट नहीं किए हुए हैं, है ना, किसकी वजह से, तो इस माइक की वजह से ही। इसलिए हम लोग अभी सिलेबस डिस्कशंस को ही अपलोड करेंगे, और 1-2 दिन में अपना हम लोग क्लास, 1-2 दिन यूं कहें तो आज हम लोग का हो गया आपको जाकर के सैटरडे, तो सोमवार से हम लोग पक्का रखते हम लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग अंतिम में और एक बात करेंगे कि कैसे क्लास हम लोग का चलना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं फिर से बता दूं बच्चा कि आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो आपको थंबनेल पर दिख ही गया होगा। और आप सभी का जो है ना, हम यहाँ पर वेलकम करते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करते हैं। जो कि चेहरा आप यहाँ पर अभी देख पा रहे होंगे इस जगह पे, ये चेहरा किसका है, यही चेहरा आपके प्यारे अंकित सर का है। और ये चेहरा अभी आपके सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी आपको धीरे धीरे सब बात पता चलेगा, है ना। तो चलिए बच्चा पार्टी, हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं, और बिना टाइम को गवाए हुए हम लोग अपने जो बैच को आगाज किए थे उसी बैच को आगे तरफ लेकर के जाते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि हम लोग का जो यहाँ पर आज का क्लास है वह किसके लिए है, तो जो बच्चा बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में अपना एग्जाम देंगे, है ना, और जिनके पास ये साइंस यानी कि विज्ञान विषय हम कहे उसके पास है, बिल्कुल होगा ही होगा। तो उन बच्चों का हम लोग यहाँ पे आज क्या करने वाले हैं, सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर यूं कहें हिंदी में तो पाठ्यक्रम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पे क्या सर, सिर्फ आज हम पाठ्यक्रम चर्चा ही करेंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों, आज हम लोग क्या क्या करेंगे, तो आज यहाँ पे हम लोग करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात, कि हमारा जो साइंस है उसका एग्जाम बिहार बोर्ड कैसे लेती है। ठीक है, और फिर हम लोग, और एक चीज आपको दिख रहा होगा नीचे कि टॉपर स्ट्रेटेजी कैसे होता है, टॉपर्स भैया दीदी कैसे पढ़ते होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि हम लोग भी पहुंच के, सॉरी, ताकि हम लोग भी जान करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर ले। और ये जो हम लोग का जो एम है ना, टारगेट 450+, इस एम तक हम लोग क्या कर पाए, पहुंच पाए, है ना। आप सभी का एम है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि हम सभी का एम कितना होना चाहिए, तो टारगेट 450+ होना चाहिए। सही बात है बच्चों। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और हम लोग अपने आगे की कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपके पास अभी नेक्स्ट स्लाइड आया है, और यहाँ पर हम लोगों के पास एक बहुत ही प्यारे से, है ना, सर जी हैं, मतलब जिसको बोल सकते हैं हम लोग हैं कि क्या बोले इसको जी, गणेश भगवान जी हैं। और जाकर के ये गणेश भगवान जी एकदम बोलते हैं ना, कोई भी शुभ काम करे तो ये गणेश जी का नाम लेकर के ही करना चाहिए। किसी भी काम का आगाज कर रहे हो तो आपको गणेश जी का नाम लेकर के ही आगाज करना चाहिए। हम लोग भी गणेश जी को चरणों में नमन करते हैं, आप लोग भी नमन कर लीजिए। हम श्री गणेशाय नमः, और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो बच्चा अपने पास है, यहाँ पे माँ सरस्वती जी हैं, क्योंकि हम लोग को चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, जब तक माँ सरस्वती जी की कृपा हम लोग के पास नहीं बनी रहेगी तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग माँ सरस्वती जी के चरणों में भी नमन करते हैं,
और फिर जाकर के अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ओम श्री सरस्वती नमः। माँ सरस्वती जी के द्वारा यहाँ पे एक बात कही जा रही है, और यह बात क्या है तो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों। यहाँ पे बात यह है कि जीत उसी की होती है जैसे हारने का डर नहीं होता। क्या बात कही है ना, कि जीत उसी व्यक्ति का होता है जिसको हारने का डर नहीं होता है। क्योंकि डर बच्चों एक ऐसा चीज है ना, जिस भी व्यक्ति के अंदर ये चीज है ना, डर है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। आपको आपको इस चीज का डर होगा कि भैया हम अपने मैट्रिक एग्जाम में कैसे कर पाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहले आपको ये करना होगा कि डर को हटाना पड़ेगा कि जी बिल्कुल सही बात, हम क्यों नहीं कर सकते, आराम से करेंगे, है ना। डर अगर हट गया तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, है ना। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं समझना कि हम लोग माउंटेन ड्यू का प्रचार कर रहे हैं, बट वहां से जो सीख उसको हम लोग ले पा रहे हैं कि डर के आगे जीत है। और यहाँ पे हमें माँ सरस्वती जी हम लोग को भी समझा पा रही है कि जीत उसी की होती है जिसे हारने का कोई डर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग का जो है यहाँ पे क्या है कि आप सभी प्यारे प्यारे मेरे विद्यार्थी जी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आप ही का जो आपका प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन कंटेंट के साथ एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। और जिसका सपना 450 प्लस है, ड्रीम 450 प्लस है और टॉपर बनने का सपना है, उसको साकार करेंगे। तो उसी प्यारे से आप ही का जो प्लेटफॉर्म है, बोर्ड पाठशाला बाय अंकित सर, उसी पे आप सभी का बच्चों का हम वेलकम करते हैं एकदम तहे दिल से कि आप लोग आते हैं और यहाँ पर जो क्लास करते हैं उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और इस प्रकार से क्लास करे रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए और अपनी जो ड्रीम है 450 प्लस उसको पार करके, उसको साकार करके यहाँ से आगे बढ़ना है ना। चलिए बच्चों, हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि बच्चों हम सभी को पता है कि आज हम लोग जो है साइंस के यानी कि विज्ञान के बारे में सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। थंबनेल में भी हमने देख लिया है, आगे इसके बाद चर्चा भी कर लिया है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, साइंस विज्ञान 100% मार्क्स, है ना, कि 100% मार्क्स हम लोग कैसे लेके आए। यानी कि हम लोग का जो एग्जाम है वो तो 500 नंबर का होता है। उस 500 नंबर में से 100 नंबर तो मैथ का हो गया, ये तो हम लोग को पता ही है कि मैथ का 100 नंबर हो गया, साइंस का भी 100 नंबर होगा, है ना। एक चीज यहाँ, एक मिनट बच्चों, एक मिनट आपको यह बता दें हम एक बार कि यहाँ पे क्या बातें हो रही है। यहाँ पे बातें ये हो रही है कि हमारा जो बोर्ड है ना, हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड मतलब बिहार बोर्ड, जो कि हम लोग का 10th का क्लास है ना बच्चों, ये जो एग्जाम है टोटल होता कितने अंक का है, तो ये एग्जाम हम लोगों को टोटल 500 अंक का होता है। 500 नंबर का ये एग्जाम हमारे पास होता है, ठीक है ना। और ये जो 500 नंबर है बच्चों, ये हमारे पास 5 सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट में होते हैं, है ना। और ये पांचों सब्जेक्ट मिलके हम लोग का जो मैथ है बच्चों, मैथ है ना, जैसे कि इसका सिलेबस है जिसका हम लोग कर चुके हैं, वो आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है ना। फिर हम लोग का जो साइंस है, विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं, ये साइंस में हम लोग कितना नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। फिर अगर हम लोग बात करें SST जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल साइंस, है ना, ये भी कितना नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। फिर हम लोग की बात करते हैं जैसा हिंदी का, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा इसको ये कर ले, है ना, ताकि जगह बन जाए अच्छे से। तो फिर हम लोग के पास हम लोग जो बात करेंगे हिंदी का, है ना, हिंदी का हम लोग बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में कितना नंबर होगा, इसमें भी 100 नंबर का होगा। और जिस बच्चे के पास संस्कृत है उस बच्चों का भी 100 नंबर का होगा संस्कृत का एग्जाम। ये बात समझ आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा आप लोगों को? आई होप आप लोग को समझ में आ पा रहा होगा कि जिस बच्चे का संस्कृत है उस बच्चे का भी कितना नंबर का एग्जाम होता है, 100 नंबर का। समझ के बात को, यानी कि संस्कृत है ना, संस्कृत वाले बच्चों का भी हम लोग कितना एग्जाम होने वाला है, 100 नंबर का एग्जाम वहाँ पे होने वाला है। अब हम लोग जो आज जो सिलेबस का डिस्कशन करेंगे वो किसका करेंगे बच्चों, आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं किसका, पता है ना हम लोग को पता है कि भैया आज हम लोग साइंस का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। समझ गए बात को? तो अगर हम लोग साइंस का सिलेबस डिस्कशन की बात करेंगे तो अपने पास यहाँ पे जो बच्चों बात यह है कि साइंस जो होता है ना, अपना जो विज्ञान होता है, क्या अपना जो होता है, अपना जो विज्ञान होता है, अपना जो साइंस होता है ना, इसमें एक मिनट थोड़ा सा बच्चों, जैसे कि हमने आज हम लोग ना माइक ले चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब धीरे धीरे पेन को भी ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे बच्चों साइंस की बात करते हैं बच्चों, साइंस में 100 मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन ये 100 मार्क्स जो होते हैं हमें दो तरीके से मिलेगा। एक मिलेगा अपने को जाकर के थ्योरी से, मतलब 80 नंबर एक तरफ से और 20 नंबर एक तरफ से। समझ गए बात को? और ये जो 80 नंबर अपने को मिलेगा, ये 80 नंबर पता कहाँ से मिलेगा, ये 80 नंबर मिलेगा हम लोगों का थ्योरी से, यानी कि जहाँ हम लोग एग्जाम में लिख करके जो चीज़ आते हैं वहाँ से। और ये जो 20 नंबर है ये हम लोग को मिलेगा स्कूल से, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चा पूरा करके कि प्रैक्टिकल में नंबर देना है। समझ रहे हैं ना बात को? ये चीज़ हम लोग यहाँ के पास मौजूद है।
तो आज जो बच्चों हम लोग बात करेंगे तो भैया ये करेंगे कि हम लोग का जो ये 80 नंबर है थ्योरी में उसको कंफर्म कैसे करें, है ना। 80 में 80 नंबर हम लोग यहाँ से कैसे लाए, क्योंकि बच्चों ये 20 नंबर किन के हाथों में, 20 नंबर तो स्कूल वाले के हाथों में है ना। स्कूल वाले कितने नंबर देंगे, स्कूल वाले जो नंबर देते हैं आपको प्रैक्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल कॉपी जमा करो लास्ट में एग्जाम के टाइम से पहले, है ना। प्रैक्टिकल कॉपी को आप जमा करते हो, फिर वहां पे आपको जाकर के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फिर जाकर के आपको अगर थोड़ा सा नंबर को, है ना, ऊपर नीचे करना रहता है तो फिर आप जाकर के वहाँ पे आपको सरकार बोल रहे हैं, सर को बोलते हैं सर मिठाई विठाई खा लीजिएगा ना सर, कोई बात नहीं सर, पान वान भी खा लीजिएगा, ऐसा ही होता है ना। आप सभी को पता है, कुछ आप लोग जाकर के मिठाई उठाई सर को खाने के लिए दे करके आ जाते हैं, और फिर सर आपको बिल्कुल 20 में से 19 18 ऐसे नंबर आपको दे ही देते हैं। तो बच्चों ये नंबर तो आपको जुगाड़ से मिलता है ना, स्कूल वाला जो नंबर 20 नंबर आपको जुगाड़ से मिलेगा। जिस बच्चे का जुगाड़ जितना ज्यादा अच्छा होगा उसको उतना अच्छे नंबर से मिले, उतना अच्छा नंबर मिलेगा, है ना। और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं थ्योरी में बच्चे को जुगाड़ चलता नहीं है ना, थ्योरी में जो बच्चे पढ़ के गया हुआ है उन्हीं बच्चों को वहाँ पे नंबर मिलेगा। तो हम लोग तो पढ़ के जाएंगे ना, तो हम लोग को नंबर तो मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो चलिए आज हम लोग इसी जो थ्योरी का जो 80 नंबर है उसी चीज को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिक्योर करने वाले हैं। तो जैसा कि बच्चा आज आप सभी को पता है कि हमारा जो एग्जाम है जो क्लास 10th का है, जिसमें कि हम लोग क्या करना है, थ्योरी में 80 नंबर का होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया है एग्जाम टारगेट स्कोर 80 आउट ऑफ 80, यानी कि 80 में 80 कैसे लेकर के हम लोग आएंगे। 100% मार्क्स की बात भी कर लिए और हम लोग 80 पे आ भी गए। तो ये जो बच्चों 80 नंबर ये कुछ ऐसे आसानी से नहीं मिल जाएगा, ये हम लोगों को मिलेगा 3 सब्जेक्ट को पढ़ के। समझ गए बात को, कितने सब्जेक्ट, बोलो 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 जल्दी बोलो, कितने सब्जेक्ट पढ़ के भैया जी। तो हम लोगों को यहाँ से 3 सब्जेक्ट पढ़ करके मिलेगा। पहला सब्जेक्ट जैसा कि नाम है फिजिक्स, दूसरा सब्जेक्ट जैसा कि नाम है केमिस्ट्री, और तीसरा सब्जेक्ट जैसा कि नाम है बायोलॉजी। ठीक है ना सर, बायोलॉजी अच्छा नहीं लगता, अरे कोई नहीं पढ़ ले भैया, अभी तो पढ़ना पड़ेगा, अभी तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ देखो बच्चों 13 मार्क्स। अरे भाई साहब ये सर क्या बात कर दिया आपने, तो पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे ना बात को। 10th तक आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है इसमें कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। 10th के बाद अपना मन कर लीजिए, बायोलॉजी नहीं पढ़ना सर, तुमको मैथ नहीं पढ़ना सर, हमको साइंस ही नहीं पढ़ना है, हमको सर तो हिस्ट्री में मजा आता है, हमको सर हिस्ट्री में भी मजा नहीं आता, हमको सर कॉमर्स में सर बिजनेस वाला करना है, वो तो बाद में होगा ना बच्चों, अभी आपको यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। फिजिक्स को पहले समझेंगे, फिर केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी को। तो बच्चों अभी हम लोग एग्जाम पैटर्न पहले समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों स्क्रीन पे कि हमारा जो फिजिक्स है, फिजिक्स में से अपने को टोटल 14 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में भी सर टोटल टोटल कितने मार्क्स के, 13 मार्क्स के, है ना। और बायोलॉजी में भी टोटल कितने मार्क्स के, 13 मार्क्स के सवाल। अगर हम बच्चों को कैलकुलेट करें तो 13 प्लस 13 कितना होगा, ये दो जोड़ेंगे तो 26, अब प्लस में हम उसको 14 जोड़ देंगे 40, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये 40 मार्क्स अपने को यहाँ से मिलेंगे। और ये चीज कहाँ से पता है ना, ये ऑब्जेक्टिव है और फिर जाकर के सब्जेक्टिव है, दो तरह से अपने को मार्क्स मिलता है, ये पता है कि नहीं है। और एक चीज यहाँ पे समझिए, है ना, एक चीज और यहाँ आपको समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हम लोगों का जो 80 मार्क्स है ना, हम लोगों का जो बच्चा जी 80 मार्क्स है, ये 80 मार्क्स जो है ये दो तरीके से मिलेगा। ये हम लोगों को 40 मार्क्स मिलेगा कहाँ से, ऑब्जेक्टिव से, और ये जो 40 मार्क्स है वो कहाँ से मिलेगा, सब्जेक्टिव से। ये भाई साहब पहला वाला किससे मिलेगा, पहला वाला मिलेगा ऑब्जेक्टिव से, ओके। ये दूसरा वाला किससे मिलेगा, दूसरा वाला मिलेगा हम लोग को जाकर के सब्जेक्टिव से, ओके। मतलब सब्जेक्टिव भी अपने को पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे ना बात को, बिल्कुल। और ये जो अभी हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, समझ गए ना। सब्जेक्टिव में हम लोग को 40 मार्क्स जो है ऐसे करके ही लेकर के आने होंगे, जिसमें सबका फिजिक्स के 14 नंबर रहेंगे सब्जेक्टिव में, केमिस्ट्री के 13 नंबर रहेंगे सब्जेक्टिव में, और बायोलॉजी के भी 13 नंबर रहेंगे सब्जेक्टिव में, समझ गए बात को। आगे चले अगर, तो अगर बात यह है कि सर 14 नंबर से वो कैसे कैसे मिलेंगे ना, 13 नंबर कैसे कैसे लेके आएंगे, फिर ये तरह कैसे कैसे। तो आपको बता दे कि फिजिक्स में जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और पता है कितना पूछा जाएगा, वो 4 पूछा जाएगा बच्चों, कितना पूछा जाएगा, 4, 2 मार्क्स वाला।
ठीक है ना। दिए रहेंगे आपको 8, करना कितना उसमें है 4, ठीक है ना। फिजिक्स के टोटल 2 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन वहां लिखे रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, समझ रहे बात को। लेकिन वहां पे दिए कितने, सॉरी बनाना कितना रहेगा आपको, मात्र ओनली, है ना, ओनली 4। यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है ना इस जगह बच्चों, देखो मात्र आपको यहाँ पे 4 बनाना रहेगा। और अगर उसी को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। समझ गए ना बात को। 8 मार्क्स आपको कहां से मिल जाएगा, इस जगह से मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। आगे चले, अगर 6 मार्क्स की क्वेश्चन की बात करें जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग को दिया जाएगा एक, लॉन्ग क्वेश्चन कितना दिया जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग को दिया जाएगा एक, है ना, मतलब रहेगा 2, करना रहेगा एक। एक चीज तो आप समझ लीजिए, जो भी चीज यहाँ लिखा है उसका डबल डबल वहां पे रहेगा, है ना। हम लोगों को सिक्योर करने के लिए बस एक एक करके, है ना, डबल डबल रहेगा, आधा आधा करके बनाते जाना है। समझ बात करना, जहां एक लिखा है वहां समझ जाइएगा कि एग्जाम में पूछेगा 2 बट करना अपने को एक है, इसलिए हमने एक लिखा है, ठीक है। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमने को दिया रहेगा 2, बनाना एक, यानी कि 6 मार्क्स यहाँ हो जाएंगे। अगर 8 मार्क्स और 6 मार्क्स को जोड़ेंगे तो 14 मार्क्स अपने पास फिजिक्स में हो गया, सब्जेक्टिव में पक्का, ठीक है ना। ओके, इसी प्रकार से बच्चों हम लोग का केमिस्ट्री में है, इसी प्रकार से बच्चों हम लोग का बायोलॉजी में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों अपने पास कितने का पूछते हैं, मात्र 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। समझ गए बात को। अगर हम लोग यहाँ पे फाइनल डिसीजन की बात करें कि सर हम लोग का फाइनल डिसीजन क्या हुआ, हम लोग का जो बच्चों फाइनल डिसीजन है वो यह है कि सर हम लोग को जो है ना 40 मार्क्स सब्जेक्टिव में क्या करने हैं, पक्के। सर ये तो समझ गए कि सर 40 मार्क्स सब्जेक्टिव पक्के अपने पास हो गए, लेकिन सर 40 मार्क्स थोड़े हैं, है तो 80 मार्क्स। यानी कि अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपने को 40 मार्क्स और कैसे पक्का करें उस चीज के बारे में अपने को देखना पड़ेगा। मतलब ये एग्जाम पैटर्न 40 मार्क्स से कहाँ कहाँ से आते हैं वो चीज देखना पड़ेगा, कैसे कैसे करके आते हैं। तो चलिए हम लोग टाइम के बिना गवाए उस चीज को भी आगे देख ही लेते हैं कि सर हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव का जो 40 मार्क्स है वो कहाँ कहाँ से आएंगे, कैसे कैसे आते हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमने लिख करके लेकर टारगेट 40 मार्क्स, है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। ऑब्जेक्टिव में आपको 40 मार्क्स का भी पूछेंगे, मतलब रहेगा 80, आपको बनाना कितना है 40, समझ रहे ना बात को। टोटल नंबर 80 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे 80, और करना कितना अपने को 40। समझ गया बात को। उसमें से उस 80 में से फिजिक्स में पूछेंगे 26 मार्क्स से क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से पूछेगा 27 गो, और बायोलॉजी से भी पूछेगा कितना 27 गो पूछेगा। ध्यान से देख लीजिए, है ना। अगर हम लोग बात करें, आपको यहाँ देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव पेपर, किसकी पेपर की बात करें, अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव पेपर का, तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो है बच्चों इसमें भी तो हम लोग का 3 पार्ट है ना, एक आपका फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक बायोलॉजी है। सही बात है सर। तो जो हम लोग का फिजिक्स है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिकी, अगर हम लोग हिंदी में बात करते हैं, एक मिनट, अगर हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग बोलते हैं सर भौतिकी है। क्या बोलते हैं उसको, भौतिकी। कि हम लोग का जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स, और फिर जाके इधर हम लोग का जो केमिस्ट्री है दूसरा में, है ना, केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री हम लोग का आ गया। तीसरा हम लोग का जिसको बायोलॉजी है उसको बोलते हैं जाकर के बायो, ये बायो है, ठीक है। तो ये जो अपने पास यहाँ पे जो दिख रहा है ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कितने पता है ना, ऑब्जेक्टिव अपने को पूछेगा 80 और माना कितना रहेगा 40, यानी कि हम बोल सकते हैं 40 आउट ऑफ 80। समझिए बात को, 40 आउट ऑफ 80 यानी कि 80 में से बना रहेगा 40, क्योंकि हमने 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में कर लिए हैं पक्के, तो ऑब्जेक्टिव में मात्र अपने को करना है 40 ही पक्के। समझ गए ना बात को। अगर हम आगे बढ़े बच्चों तो यहाँ पे ये पता चलता है कि फिजिक्स से कुल मिला के, सॉरी फिजिक्स से कितना क्वेश्चन पूछे थे, मात्र फिजिक्स से 26 मार्क्स के। केमिस्ट्री से अगर हम बात करें बच्चों तो अपने को 27 मार्क्स से क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में। और फिर जाकर के अगर हम बात करें तो जाकर के आपको बायोलॉजी से भी 27, एक मिनट, बायोलॉजी से भी हम लोग को 27 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए ना, बायोलॉजी से भी कितने मार्क्स से क्वेश्चन, 27 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बात को। अगर हम लोग यहाँ पर टोटल अगर चीजों को समझने का प्रयास करें तो हम लोग का फिजिक्स में 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है सर। और 14 नंबर का चीजें कहाँ से पूछ रहा है, अगर हम लोग चीजें को कंक्लूड करें पूरा, है ना, अगर पूरा कंक्लूड करना चाहते हैं तो पूरा कंक्लूड करके हम लोग कहाँ तक पहुंचते हैं, यहाँ तक। देखिए एक बार ध्यान से, अरे भैया एक मिनट, ठीक है, जैसे कि हम लोग का एक मिनट बच्चों ना, हाँ देखिए, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे फिजिक्स आपको दिख रहा होगा, एक यार यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम क्यों हो पा रहा है यार, पेन के वजह से बच्चों, ठीक है ना।
आप सोच रहे हो कि सर खुद ही क्वेश्चन पूछते हो फिर ही जवाब देते हो। अरे भैया, तो आप थोड़ी ना पूछने के लिए यहाँ बैठे हो। आप पूछोगे तो आप तब कमेंट में ना पूछ पाओगे ना। ठीक है ना, तो फिजिक्स की बात करेंगे। ठीक है, मतलब समझ के बात हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, फिजिक्स की। एक मिनट में थोड़ा सा खांसी हो रहा है, एक मिनट के बच्चों, एक मिनट मैं थोड़ा सा पानी पी। चलो बच्चों, ठीक है ना, पानी नहीं पी दे, ठीक है, जल्दी पानी नहीं पी दीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों ये बात हम लोग कर रहे थे कि फिजिक्स से कुल अपने को मिल जाता है, फिजिक्स से कुल अपने को मिल जाता है ऑब्जेक्टिव की बात कर लिया अगर हम लोग, ऑब्जेक्टिव की बात कर ले अगर, ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव पूछ देता है फिजिक्स से मात्र आपको जाकर के पता है कितने नंबर का ना। अभी जस्ट हमने पीछे बात किया है कितने नंबर का, 26 के 27, 26 नंबर का ना, 26 नंबर पूछता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात कर ले आपको जाकर के सब्जेक्टिव का, किसकी बात कर ले, सब सब्जेक्टिव की बात कर ले अगर हम लोग यहाँ पे जाकर के, आपको यहाँ से एक बार रुको, ये क्लीन कर देते हैं हम लोग, यहाँ से अच्छे से लिखेंगे ना सब्जेक्टिव। भाई लिखना हम लोग को अच्छे से है कि नहीं, क्योंकि लिखने पर भी अपने को नंबर क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा आता है नहीं। सब्जेक्टिव में अपने को लेना है 14, ठीक है ना, कितने लेना है, 14, है ना। और इस 26 में से आपको अगर इच्छा होगा कि हम सर 26 का 2600 बना लेते, बात सही है। 26 का 2600 बना लेते क्या होगा, बात सही है, कोई दिक्कत है, मान लीजिए। या 26 में आपको इच्छा होगा कि सर 20 बना ले, तो वो भी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई कोई आपको रुकावट नहीं है कि 26 में से आपको 13 ही बनाना, नहीं। आपको जो अभी हम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि फिजिक्स से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 26 इधर हो गए, और 14 गुना का 2 कर दीजिए इधर आपको, यानी कि 28 आपका इधर हो गया, 28 आपका इधर हो गया है ना, 28 आपका इधर हो गया। अगर 26 और 28 दोनों को हम लोग प्लस कर दे, क्या कर दे, प्लस कर दे, तो हम लोग को कैलकुलेट करके टोटल, आप लोग बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बॉय हो, आप लोग बताओ कि 26 28 कितना होता है। मेरे ख्याल से आपका हो जाएगा 64, 20 20 40, 8 से, सॉरी 54, एक मिनट मिस्टेक हो गया बच्चों, हमसे मिस्टेक हो गया ना, 54, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का 54 यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि 54 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछते हैं फिजिक्स से। और इस 54 में से आपको याद, आपको क्या करना पड़ेगा, इधर का तो 14 फिक्स ही है, उधर में आप 26 बना सकते हो, यानी कि आपको जाकर के 26 और 14 को जोड़े तो यानी कि 40 नंबर के क्वेश्चंस आप सिर्फ फिजिक्स से उठा सकते हो बच्चों। 80 में से, सोचिए ध्यान से, 80 में से आप फिजिक्स से, सिर्फ ओनली फिजिक्स से आप 40 नंबर तक उठा सकते हैं, अगर आप फिजिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो। और कोई आगे दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए ना। और बाकी 40 नंबर के लिए आपको उसका क्या करना पड़ेगा, आपको सॉरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। इस चीज को देख लीजिए पहले, अब सोच लीजिए कि हमको सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ना है कि सब पढ़ना, पढ़ना तो सब पड़ेगा, आखिर ज्यादा किसको टाइम दे, फिजिक्स को भी किसको, तो और हम आगे देख पाएंगे। यानी कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि हमें बायोलॉजी अच्छा लगता नहीं है, तो उसके लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि आप फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और बायोलॉजी के जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर्स पर हम लोग बस कमांड करेंगे, तो कहानी अपना क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, हम लोग का कहानी एकदम साफ हो जाएगा, हम लोग का पत्ता पत्ता खुल जाएगा, और हम लोग टॉपर बन जाएंगे। समझ गए ना बात को। हाँ, चलिए हम लोग अब आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री के बेसिक प्रकार से हम लोग बात कर लेंगे। केमिस्ट्री में जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, एक मिनट, केमिस्ट्री में जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, एक मिनट आपको हम यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से, कि जिस प्रकार से हम लोग फिजिक्स के बारे में चर्चा कर लिए हैं, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर केमिस्ट्री में कैसे कैसे क्या होगा। अगर हम बात करें आपको जाकर के केमिस्ट्री का, बच्चों थोड़ा सा राइटिंग अभी बस दिक्कत हो पा रहा है ना, लेकिन जैसे हमने अभी माइक का बंदोबस्त कर लिया है, उसी तरह से हम लोग जो है पेन का भी बंदोबस्त कर लेंगे। एक आधा पेन बहुत अच्छा सा, उस पेन का बंदोबस्त कर लेंगे, तो जाकर के हम लोग का वहाँ पर राइटिंग भी क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें बच्चों आपको थोड़ा सा यहाँ पर कि भाई साहब, अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव पूछने कितने पता है ना, ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री से 27 से बात है। और सब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री में, किसकी बात करें, अगर केमिस्ट्री में हम लोग सब्जेक्टिव की बात करें, किसकी बात कर ले, सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव यहाँ पे कितना पूछता है आपको जाकर के, अच्छा आई थिंक 27 इसका पूछा है, तो अच्छा एक मिनट बच्चों, अपने को याद भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार, ऑब्जेक्टिव तो 27 पता है, और इसमें पूछता है आपको जाकर पता है कितना, तो एक मिनट मैं यहाँ पे देख लूँ, आई सी
13 नंबर ना, कब कितना पूछता है बच्चों, 13 नंबर, ठीक है ना, 13 30 30 है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17 30 13 इंटू का कर देंगे 2, है ना, तो आपको हो जाएगा 12 जाकर यहाँ से 26, 26 यानी कि 26 नंबर के सब्जेक्ट है कि अपने को उसमें उसमें आपको रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है कि 13 नंबर का बनाना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा नंबर का बना सकते नहीं है, समझिए ना बात को। तो इस नंबर को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस नंबर को, यहाँ यहाँ आप दिख पा रहा होगा इसका 27 और 13 को जब जोड़ेंगे हम लोग बच्चों, तो 27 और 13 को जोड़ने पे मेरे ख्याल से आपके पास 40 आएगा। क्या हम सही है बच्चों? अगर सही है तो आप भी कमेंट में जाकर के भी लिखेंगे यस सर हम लोग सही है। तो यानी कि 40 नंबर का क्वेश्चन हम लोग को केमिस्ट्री से भी मिल जाता है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप केमिस्ट्री को भी बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो 40 नंबर आपका यहाँ से भी हो जाएगा फिक्स। तो बचिए बात को। और अगर हम लोग बात करें आपको फिजिक्स में, तो फिजिक्स का भी हम लोग को कितना नंबर फिक्स हो जाएगा बच्चों, तो फिजिक्स को भी हम लोग का हो जाएगा 40 नंबर, फिजिक्स से भी हम लोग क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि फिजिक्स से भी हम लोग 40 नंबर आ जाएगा, ठीक है, आ तो जाएगा। तो लेकिन क्या सिर्फ 40 इसका 40 उसका बना के काम कर ले हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बच्चों। वहां पे हम लोग ऑब्जेक्टिव में चालाकी कर सकते हैं कि हम लोग सिर्फ फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव बना ले, फिर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बना ले, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव छोड़ दे, लेकिन हम लोग को जो सब्जेक्टिव में है वहां पर रेस्ट्रिक्शन है ना बच्चों। सब्जेक्टिव में हम लोग को 14 नंबर ही फिजिक्स से बनाना है, ठीक है, हम लोग को 14 नंबर ही कहाँ से बनाना पड़ेगा, हम लोग को सिर्फ 14 नंबर ही फिजिक्स से बनाना है, उससे ज़्यादा हम लोग बना नहीं सकते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर केमिस्ट्री में भी हम लोग मात्र 13 नंबर ही बना सकते हैं। तो क्या 14 और 13 को तो जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, हम लोग कितना पड़ेगा 27, यानी कि हमको 13 नंबर और करना पड़ेगा सब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई रुकावट नहीं है, कर लीजिए, बट सब्जेक्टिव के लिए रुकावट लगाया गया है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा और आगे करके हम लोग किसका बात कर ले, हम लोग क्या करके हम लोग बात कर लेते हैं आपको बायोलॉजी का भी, कि हम लोग सर फिजिक्स केमिस्ट्री की तो बात कर ही लिए, एक बार हम बात किसका करना चाहेंगे, एक बार हम लोग बात करना चाहेंगे बायोलॉजी का। किसका बात करेंगे हम लोग, एक बार बात करना चाहेंगे बायोलॉजी, ठीक है ना, बायोलॉजी। ओके, एक मिनट, हमको थोड़ा सा राइटिंग हमको लगता है यहाँ पे इतना ज़्यादा गड़बड़ राइटिंग नहीं होना चाहिए यार हम लोगों का, ठीक है ना, लेकिन आ जाता है, क्या करोगे बच्चों। यस, इस बार एकदम पक्का, एकदम गर्दा आया गर्दा, ऐसे गर्दा मत उड़ाइए एकदम ना, हमको गर्दा से एलर्जी। अरे बच्चों ठीक है, कोई बात नहीं, धोरा उड़ा दे क्या, नहीं धोरा भी मत उड़िए, सब बात समझ रहे हो। चलिए कोई दिक्कत है, हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, कंटिन्यू। बायोलॉजी में अगर बात करें बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव का, किसका, ऑब्जेक्टिव का, और किसका, सब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव जो आप सॉरी सब्जेक्टिव जब बायोलॉजी से पूछते हैं वो पूछते हैं 30 नंबर के, 13 नंबर के, और सब्जेक्टिव जो पूछते सॉरी ऑब्जेक्टिव जो पूछते हैं 27 नंबर, सब्जेक्टिव 13, ऑब्जेक्टिव 27 नंबर के, ठीक है ना। इसको भी गुना कर देंगे तो यानी कि 26 नंबर का ये भी टोटल पूछता है, लेकिन आपको बनाना से पड़ेगा इसमें 13 ही, ठीक है ना। अगर बात कर दे तो आपको 40 नंबर का यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग से बायोलॉजी पढ़ ले तो 40 नंबर यहाँ से भी हम लोग को कोई काट नहीं सकता, यानी कि हम लोग को 40 नंबर सबसे मौका देता है बनाने का। क्या बायोलॉजी से बना लीजिए भाई सर 40, आप सर जा करके फिजिक्स से बना लीजिए 40, आप सर केमिस्ट्री का बना लीजिए 40, लेकिन वो ये तो बता देता है, लेकिन आपको एक चीज तो बोल रहा है ना कि कम से कम आपको सब्जेक्टिव सबका बनाना पड़ेगा, चाहे आप ऑब्जेक्टिव चाहे सिर्फ फिजिक्स से चाहे सिर्फ केमिस्ट्री से बना लीजिए, लेकिन सब्जेक्टिव आपको सबका बनाना पड़ेगा। ये चीज बच्चों हमने अभी तक यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर भी आपको सब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा 13 नंबर का, यहाँ पर भी। और जाकर के अगर हम लोग बात करें फिजिक्स में तो यहाँ पर भी बोल कि 14 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना ही पड़ेगा। समझ में आया बच्चों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से कि आप लोग अच्छे तरीके से सबको समझ गए होंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिर से लेकर के आए तो यहाँ पे ये पता चलता है कि हम लोग को फिजिक्स में आपको टोटल 26 मार्क्स के क्वेश्चन देते हैं, हमको बनाना पड़ेगा, उसमें से कितना भी मान लीजिए, 26 में 26 मान लीजिए, केमिस्ट्री में 27 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव देंगे आपको, 27 में 27 ठोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव हम नहीं बनाएंगे, मेरा मन है, हमको नहीं बनाना है, 26 यहाँ से 27 यहाँ से 54 से पूरे, हमको 40 से तो बनाना था ना, हम यही दोनों करके हम लोग ऑब्जेक्टिव खेला खेल लेंगे। लेकिन हम लोगों को ऑब्जेक्टिव से सिर्फ काम चलने वाला है क्या, नहीं, हम लोग को सब्जेक्टिव करना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव के लिए तीनों को टच करना पड़ेगा, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को भी, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखे हैं। एक मिनट यहाँ
जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि हम लोग को इसमें से 14 मार्क्स के बनाना पड़ेंगे, इसमें से केमिस्ट्री में 13 मार्क्स के बनाना पड़ेंगे और बायोलॉजी में हम लोग को भी बनाना पड़ेगा 13 मार्क्स के ही क्वेश्चंस। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है, आप कहीं से भी बना लीजिए, बस आपको लाना है 40 मार्क्स इसमें। समझ गए बात को? तो ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को कितना अचीव करना है बच्चों, तो 40 आउट ऑफ 80, और ये हम लोग को लाना है मात्र 40-80 में से। ठीक है, अब पूरा एकदम मतलब से क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। अगर यहाँ पर भी कोई डाउट रह गया होगा तो हम लोग ध्यान से आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। अगर यहाँ पर भी कोई डाउट रह गया होगा बच्चों, तो आप कमेंट में अभी रोक करके जाइए और वहाँ पे लिख दीजिए कि इस जगह पे डाउट है, क्या ये क्या करे, क्या वो करे। मेरे ख्याल से हमने पूरा ब्रीफ कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट है, आप वहाँ से आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आगे बच्चों बढ़ते हैं हम लोग कि हम लोग सिर्फ फिजिक्स में तो देख लिए इतना नंबर के बना सकते हैं सर, केमिस्ट्री में देख लिए इतना नंबर के बना सकते हैं, बायोलॉजी में देख लिए सर इतना नंबर के बना सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के सर हम लोग जो बात करें चैप्टर्स, केमिस्ट्री की बात करें चैप्टर्स और बायोलॉजी की बात करें चैप्टर्स, तो वो कौन कौन सब है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में आते हैं, किसको पकड़ा जा सकता है, किसको छोड़ा जा सकता है, किसको हम सब छोड़ देवे, ककरा हम सब पकड़ लेवे जे अपन काम एग्जाम में बन जेते। सही बात है ना, या चाह रहा छक ने? तो अब हम सब मिल करके वो चीज के डिसाइड कर रहा छे। अगर हम सब आगे बढ़िए तो आगे बढ़े के क्रम में ये पता चले छे कि भाई साहब एते अपना सबके संबंध चल मिलते फिजिक्स के चैप्टर्स। अगर हिंदी में कहबे तो भौतिकी के अध्याय, है ना, फिजिक्स मतलब भौतिकी, चैप्टर्स मतलब अध्याय, तो भौतिकी का अध्याय। समझ गए ना बात को? ऐसे कि हम लोग बात करें बच्चों, फिजिक्स का जो पहला जो चैप्टर अपने पास है वो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, बहुत नाम है इसके, बहुत ज्यादा नाम है। ये प्रकाश क्या है सर, ये परावर्तन क्या है सर, हम लोग जब अपना क्लास को स्टार्ट करेंगे तब तो समझेंगे ही समझेंगे डिटेल में, लेकिन अभी एक एग्जांपल आपको हम यहाँ पे समझाते हैं कि प्रकाश क्या है, परावर्तन क्या है। सपोज दैट बच्चों, सपोज दैट कि ये अपना जो है ना, एक मिनट समझाने के लिए थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इस जगह पर ना, ये अपना जो है, मुझे तो वैसे तो ड्राइंग व्राइंग नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी, है ना, हम एक बार यहाँ से ट्राई करते हैं कि हम लोग आपको समझा पाए कि यहाँ पे एक चीज़ें चल के आ रही है ना। अभी आप सोचेंगे सर ये आप कर क्या रहे हो, अरे बच्चों एक मिनट रुको, तो आपको कहीं बहुत कोई आइडिया लग गया होगा ना कि क्या कर रहे हो। आपको बता दें क्या क्या हो रहा है, क्या मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे चल क्या रहा है क्या? अच्छा बताओ बताओ बताओ। ए सर, तो सन बना दे, अरे सर मतलब बेटा होता है, अरे सर ये वाला सन नहीं, आप तो बना दिए सूरज वाला सन। आहा, बिल्कुल सही बात है, ये हम लोग का बन चुका बच्चों सन। इस सन से ऐसे करके प्रकाश आएगा, आएगा बिल्कुल आएंगे सर, वो भी कुछ कहने वाली बात है। ये हर तरफ प्रकाश जाएगा, इधर भी प्रकाश आएगा, ठीक है सर, आएगा। और यहाँ पे एक बच्चा बैठेगा, और वो बच्चा कौन है सर, वो तो हम ही हैं, ठीक है। ये बच्चा एकदम बहुत सा लगता है कि मूड एकदम खराब बच्चा का है, वो बच्चा बैठा है धूप में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बच्चा का बाल ऐसे एकदम ऐसे है, बच्चा पूरे गुस्से में है ना। और ये बच्चा जब धूप में बैठा हुआ बच्चा, इसके हाथ में एक यहाँ पर दिख रहा होगा आईना। ये बच्चा जो है, इसका जो हाथ यहाँ है, ये हाथ, इस हाथ में ऐसा क्या दिख रहा है, इसको आईना है, ये सपोज दैट ये आईना आपके पास हाथ में, ठीक है ना, बच्चा पकड़ के ऐसे आईना दिखा रहा है। और वो देखता क्या है कि जैसे हमने इस आईना को यहाँ से लिया, ये जो आईना क्या करा, ये जो प्रकाश आ रहा था ना, इस प्रकाश को इधर भेज दिया, इधर भैया का मुंह पे पड़ा, भैया बोला अरे बकलोल बंद कर जल्दी इसको बंद कर। तो जा करके यहाँ पे इसका हाथ में, मतलब इसका मतलब फेस पे क्या, इधर भी इसका क्या, यहाँ पे इसका भैया बैठा हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इधर। अच्छा भैया बना है ना, भैया एकदम इसका स्मार्ट भैया, इधर इधर से, है ना, भैया का नाम इसका क्या है, करण भैया इसका नाम आ जाएगा, है ना। अब जाकर के भैया का फेस पे पड़ा तो भैया इसको हम डांटने लगे। तो ये चीज क्या है, ये चीज यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे जो है जब ये प्रकाश आया, है ना, ये चीज यहाँ पे क्या, ये प्रकाश आया, और ये प्रकाश जब इस मिरर पे पड़ा तो ये इधर उठ करके इधर आ गया। यही चीज तो है प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश समझ के हम लोग क्या है, तो प्रकाश तो ठीक है सर, और जब ये जो लाइट इधर से इधर मुड़ा, वही तो परावर्तन है, वही तो रिफ्लेक्शन है भैया। है हम तो समझ गए बानी, आवा देख ले, आवा आवा के पूछा था ना से क्वेश्चन, हम लोग देख ले, सब देख ले, आबा आबा ककनो दम बा हमारे से प्रकाशीय परावर्तन चैप्टर क्वेश्चन पूछ ले। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, आपके ऐसा दम किसी में होना भी नहीं चाहिए जब आपको कोई चैप्टर का से क्वेश्चन पूछे और बता नहीं पाए ना। तो चलिए हम लोग प्रकाश का परावर्तन को समझ गए।
इसी क्रम में हम लोग प्रकाश का एक मिनट इसी क्रम में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन भी है। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन को भी हम लोग समझा देंगे, है ना, अपवर्तन को भी समझाएंगे। इस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी फिर से एक नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट स्लाइड लेने का आवश्यकता पड़ेगा। सब कुछ समझना है एकदम एकदम इजली तरीका से ना। होता है क्या है बच्चों कि ये हमारा जो होता है, ऐसे कुछ एक मान के चलते हैं, ये अपना एक क्या है, ये अपना एक मीडियम है ना, ये अपना कोई माध्यम है, ठीक है ना, अपना कोई माध्यम मतलब मान के चलते ये अपना घर है, ठीक है, मतलब अपना घर है और वो घर अपना शीशा का बना हुआ, एकदम कांच का बना हुआ घर है, कोई दिक्कत नहीं। ये घर किसका बना है, कांच का। इधर जो सूरज था, ये इधर जो सूरज था बच्चों ना, इधर जो अपने पास जो सूरज भैया जी थे, इधर जो सूरज भैया थे, वो सूरज भैया का रोशनी इधर भी जा रहा था और इधर भी आ रहा था। तो जब इस सूरज भैया का रोशनी इधर भी आएगा तो वो इधर आएगा और फिर इधर आने के बाद फिर क्या होगा, ऐसे ऐसे करके इधर पार होकर इधर निकल जाएगा। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि नहीं है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से एक बार ड्रॉ करना चाहे, अगर अगर एक बार इसको हम लोग अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से अगर ड्रॉ करना चाहे एकदम पूरे अच्छे तरीके से कि हमको पूरे क्लियर क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पे समझेंगे। देखो बच्चों, जैसे कि अपने पास मान लेंगे कि अपना शीशा का घर है, कोई दिक्कत नहीं, शीशा का घर तो है सर, इसमें कोई कहने वाली बात है, कोई बात नहीं बच्चों, कौन कह पाएगा, कौन कह पाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात अपने पास मौजूद नहीं है। ठीक है बच्चों, ये सर क्या बना रहे हैं, बना रहे हैं लाठी। अरे वाह, ये लाठी क्या काम करते सर, ये लाठी जो काम करते हैं बच्चों, वो काम कोई नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, सपोज बच्चों यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है ना, प्रकाश की किरण आ रही है, कोई दिक्कत नहीं सर, आ तो रही है। प्रकाश की किरण सर राकेश की किरण नहीं आ सकती क्या? अरे अच्छा, ये प्रकाश की किरण मतलब है सूर्य की प्रकाश, समझ रहे ना बात को, मतलब सूर्य निकलता है वो, ठीक है। अब बच्चों जब ये प्रकाश ऐसे करके आता, तो इसको इधर चले जाना चाहिए था ना, इधर ऐसे ऐसे करके। बिल्कुल सही बात है सर, इधर ही तो जाएगा, नहीं बच्चों ये ऐसे नहीं जाएगा, ये बच्चों थोड़ा सा विचलित होकर के इधर बच्चों आ जाएगा, समझ रहे बात को, इधर आ जाएगा, समझ रहे बात को, ये इधर आ जाएगा। अगर ध्यान से समझे तो ऐसे ये कहानी करेगा, ठीक है। और ये जो घटना है, इसी घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसी घटना क्या बोले बच्चों, बोले प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना, ये पूरा घटना है, इसी को बोले हम लोग जाकर के अपवर्तन वाला घटना, समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेंगे। अभी थोड़ा सा आपको ब्रीफ किए, जब चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो बच्चों जैसा कि हम लोग यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन को भी समझ लिए, और हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर था प्रकाश का अपवर्तन, उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या किए, समझ लिए हैं, है ना। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे जो अपना यहाँ पे जाकर के प्रकाश का अपवर्तन को समझिए लिए सर, इसको इंग्लिश में क्या कहता है, इंग्लिश में कहता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, तीसरा हम लोग का मानव नेत्र, आपका जो आंख है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बच्चों के, हम लोग का जो बिजली है उसके बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक कहानी सुनते होगे ना, अक्सर गांव सब में एक कहानी होता है कि मतलब कोई जो छत होता है, जब बहुत ऊंचा छत हो जाए, फिर छोटा भी छत हो जाता है, तो उसके जो ऊपर से है ना, जब कोई मोटा तार जाता है, 11,000 हो जाए, 21,000 हो जाए, तो बोलते हैं कि छत पर मत चढ़ना, खींच लेगा, है ना, खींच लेगा। तो खींच क्या लेगा, वह चुंबकीय प्रभाव के बारे में बच्चों लोग बात करते हैं, समझ गए ना बात को, वो लोग चुंबकीय प्रभाव के भी बारे में बात करते हैं। इसी चीज के बारे में हम लोग फिर यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 से पढ़ने वाले हैं। अगर चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग का फिजिक्स से कुल मिलाकर के 6 चैप्टर है, और ये चैप्टर में 6 चैप्टर में अगर आप पूछेंगे कि सर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा छो, ये कहना पता था हमारा, तो अगर हम बात करवान जाकर थोड़ा सा कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, तो आप बिल्कुल आंख मूंद के पढ़ला प्रकाश का परावर्तन, आंख मूंद के पढ़ला प्रकाश का अपवर्तन। सर आंख मूंद में तो पढ़वे के ना बड़ा मजे के लड़का आप लोग भी समझे ना, बहुत मजे के स्टूडेंट आप लोग बन गए, ठीक है, कोई बात नहीं है, आंख खोल गए पढ़िए, लेकिन पढ़ना है, ठीक है। फिर हम लोग को पढ़ लेना आपको जाकर के मानव नेत्र, हम लोग को पढ़ लेना विद्युत धारा, हम लोग को पढ़ लेना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा के स्रोत हम नहीं भी पढ़ पाए तो छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम कंफर्म। अब इस ये 5 में से भी सबसे इम्पोर्टेंट, तो इस 5 में भी सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम लोग बच्चा को बात करें ना, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, मानव नेत्र हो जाएगा, और जाकर के आपको विद्युत धारा ले लीजिए, और आपको जाकर के प्रकाश का अपवर्तन ऊपर से चैप्टर ले लीजिए, ठीक है ना,
समझ गए बात को। अब चलते हैं हम लोग जाकर के आपके पास आगे आगे चीजें ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। आगे चीजें क्या होगा आपको जाकर के, आगे चीजें हम लोग को ये हो पा रहा है कि आ रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में बातचीत करने के लिए। तो सर केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में तो बताइए। तो केमिस्ट्री के चैप्टर अगर बच्चों हम लोग बात करें यहाँ पर, तो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है इसके बारे में अगर बात करना चाहे तो सबसे पहला बात यह है कि हम लोग का यहाँ पर जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहे ना, ठीक है, चिकन बता ये कहिए। अच्छा नींबू, ओहो नींबू को अगर हम लोग दूध में देते हैं तो दूध फट जाता है ना। बहुत हम लोग देखते हैं ना गांव सब में, जब शादी ब्याह का माहौल होता है ना, जब रसगुल्ला बनाना होता है, छेना इसको बोलते हैं छेना, तो छेना को बनाने के लिए उसमें नींबू मिलाया जाता है ना, ताकि वह दूध फट करके अलग से उसका जो मलाई है वो अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए। तो वहां पे एक्चुअली बच्चों हुआ क्या, वहां पे रिएक्शंस होते हैं, तभी जाकर के वो ऐसे होता है। बहुत टाइम ऐसे बोलता है कि नहीं हम लोग को सुबह सुबह जो है क्या करना चाहिए, जो आपका पीतल का जो पीतल या फिर तांबा का जो आपका बर्तन है उसमें आपको पानी पीना चाहिए, वो पानी अच्छा होता है। तो वो क्यों बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि तांबा किसी रिएक्शन नहीं कर पाएगा उतना। मेरे बात को बच्चों ना, तो जब हम लोग चैप्टर में आगे घुसेंगे तो बहुत मजेदार चीजें इसमें होने वाली, बहुत अच्छा हम लोग यहाँ पे आकर के एग्जाम्पल को देखेंगे जिसमें हम लोग रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और इक्वेशन के भी बारे में पढ़ेंगे कि आखिर उस चीज को लिखते कैसे है ना। आगे चैप्टर अपने पास अम्ल भस्म लवण है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है बच्चों, आगे चैप्टर है अम्ल है, भस्म है, लवण है, जिसको हम लोग इंग्लिश में अगर बात करें तो एसिड, सॉल्ट एंड बेस। ये चीज हम लोग का एसिड क्या, एसिड बच्चों जो स्वाद में थोड़ा सा खट्टा हो जाए है ना, बेस जो स्वाद में थोड़ा सा कड़वा हो जाए, सॉल्ट जो स्वाद में क्या हो जाए, नमक हो जाए सर सॉल्ट हम लोग घर में खाते हैं है ना, कोई बात नहीं। चलो वो एकदम बिल्कुल एकदम हलवा हलवा हम लोग एकदम डिफिनेशन को लेकर के अभी चल रहे हैं, तो चैप्टर चलेंगे एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर हम लोग का धातु एंड अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे सर, बिल्कुल मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं, उस चीज को भी समझेंगे कि धातु क्या अधातु क्या है। बहुत बार हम लोग टाइम सुनते हैं कि धातु जो होता है ना वो क्या होता है, सुचालक होता है, उसमें से जैसे हम लोग यहाँ पे मतलब बिजली में से सटाएंगे बिजली आर पार होने लगेगा, करंट धड़क से हाथ में मारेगा, बोलेंगे आह भैया करंट मार दिया है ना। और धातु में क्या होता है कि जो कोई मतलब नहीं है ना, आराम से उसे तुम करंट में लगा दो, तुम जाके आग में घुसा दो, कोई से मतलब नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। अधातु वो चीज, लेकिन कुछ मतलब एक अधातु ऐसा है ना, जिसे बोलते हैं ग्रेफाइट, उसको लेकिन फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना। जब उसको बिजली में सटाते हैं अपने करंट मार देता है बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग क्या समझे, धातु अधातु के बारे में समझ जाएंगे। फिर हम चलेंगे कार्बन तथा इसके जो बच्चों, कार्बन एक क्या पता ना, कार्बन एक अधातु है, ठीक है ना। लेकिन वो कार्बन के बारे में सर चैप्टर क्यों आ गया, कार्बन एक अधातु से ऐसे तरह से बहुत सारे अधातु है, तो कार्बन के बारे में बच्चों चैप्टर इस प्रकार से इसलिए आया है कि कार्बन के पास बच्चों एक अलग सा गुण होता है, उसके बाद जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होते हैं बच्चों, अगर इंग्लिश में बात करें तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, यानी कि वो उसको लिंकेज मतलब हमेशा वो जुड़ते रहता है ना, वो फिर से बैठ करके नहीं रहेगा, हमेशा जुड़ते रहेगा है ना। वो उसका जो यौगिक है, उसके जो कंपाउंड है वो अनंत है बच्चों, अनंत है। आप जहां भी देख पा रहे हो जो भी चीज में कार्बन है ही, इसीलिए उसके बारे में हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। कार्बन की अगर बात करें बच्चों तो कार्बन होता है क्या है, कार्बन की अगर हम बात करें सिंपल सा है ना, तो कार्बन की अगर हम थोड़ा सा बात करें चर्चा है ना, कार्बन के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कार्बन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कार्बन जो बच्चों इसका अगर बात करें सिंबल का, संकेत के बारे में बात करें बच्चों, तो संकेत इसका सी होता है ना। इसका अगर बच्चों एटॉमिक नंबर की बात करें बच्चों, इसको हम लोग जेड से दिखाते हैं, और बच्चों इसका 6 होता है ना। कार्बन के अगर हम लोग कार्बन को बोलते कैसे, कार्बन बोलते हैं C612 बोलते हैं, C6 बोलते हैं बच्चों, C612 बोलते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर इसका कितना होता है, मास नंबर इसको हम दिखाते हैं कि ए से है, अरे सर उल्टा नहीं लिख दिया, एटॉमिक नंबर ए से है, मास नंबर जेड से होना चाहिए कि ना बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा जाता है, बट ध्यान में रखना है कि एटॉमिक नंबर को जेड से और मास नंबर को ए से दिखाते हैं, ठीक है ना। इसका मास में कितना होता है, इसका मास में होता है 12। फिर बच्चों से हम लोग इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात कर ले, अगर हम थोड़ा सा एक मिनट अगर इसके हम लोग न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात कर ले जाकर के, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितना होता है इसका, तो न्यूट्रॉन इसमें आ जाएगा 6 और प्रोटॉन में कितना आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा, ठीक है ना। इतना भी हम लोग समझते हैं, बाकी सब जब चैप्टर में घुसेंगे एकदम डिटेल्ड में चर्चा करेंगे, इसमें कोई तरह से बात नहीं है ना, डिटेल एकदम पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में सिर्फ एक चैप्टर ही हम लोग को दे दिया। फिर हम लोग आता है जाकर के तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा मुझे एक चीज देखो, पीरियोडिक
पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने नाम सुना होगा, हमारे दीदी भैया पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे होंगे ना, किए भी होंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या चीज होता है, नहीं होता है। क्या आप लोगों को किसी को पता है? आई होप आपको पता होगा, लेकिन एक बार हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि पीरियोडिक टेबल को बच्चा ऐसा दिखता है ना। एक बात थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है कि पीरियोडिक टेबल अपने पास दिखता कैसा है ना। पीरियड एक बार चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास ये ही है, इसी से हम लोग काम चलेंगे ना। पीरियोडिक टेबल ठीक है ना, ये अपना जो होता है ऐसे करके अपने पास कुछ चीजें होती हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। और सिर्फ ऐसे ही चीजें होती है क्या सर? नहीं, इसमें बच्चों कुछ ऐसे ऐसे भी कहानी होते हैं। एक मिनट है ना, ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे करके जो कुल मिलाकर के 18 ना, 18 ऐसे करके वर्ग होते हैं ना, 18 वर्ग होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। मतलब ऐसे करके 18, ये कितने होंगे बच्चों? तो ये जो अगर हम बात करें बच्चों इसका, सॉरी एक मिनट अगर हम बच्चों थोड़ा सा बात करें इसके बारे में, तो अगर इसके बारे में अगर बच्चों से बात करना चाहे इसके बारे में, ये चीजें क्या है, तो ये चीजें के बारे में अगर बात करें बच्चों थोड़ा सा जाकर के, तो ये इसका जो ये जो चीजें ये वाला ये इसका 18 होता है। ये कितना? 18, यानी कि वर्ग की संख्या कितना होगा? इसमें कुल 18 को वर्ग होता है, समझ गया ना। 18 क्या होता है बच्चे? वर्ग होते हैं, और 7 7 को उसका आवर्त होता है, ठीक है ना, आवर्त, सही है ना, 7 उसका आवर्त होता है। इसमें कुल तत्व अगर कोई बात करें तत्व की संख्या कितनी होती है, जो तत्व की संख्या बोलेंगे तो अभी तक जो तत्व है वो कितना तत्व इसमें आया हुआ है, अभी तक अगर हम बात करें इसमें तत्व की संख्या के बारे में, वो कुल 118 है ना, कुल 118 तत्व इसमें अभी तक क्या हुए बच्चों? आए हुए 118 तत्वों का अभी तक खोज हो चुका है एलिमेंट का, ठीक है ना। ये ऐसे 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 करके कुल 18 वर्ग और 7 को आवर्त रहता है, ठीक है ना। 18 का वर्ग ऐसे करके है ना, 18 को वर्ग करेंगे और 7 को इसमें क्या रहता है? आवर्त होता है, ठीक है। और जब हम लोग चैप्टर इसमें घुसेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है ना। 7 को आव अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चे इसमें आप बन जाता है आपको पढ़ाया कि आखिर हम लोग को जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो कौन दिया है? तो मॉसले जी ना, किसने दिया? मॉसले जी ने दिया है। मतलब इसको जनक भी कहा जाता है, मॉसले को ही आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मॉसले को ही कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग चैप्टर आएंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लग रहा है, तो ज्यादा इसलिए हम स्पीड में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों से की बात करें, हमारे पास चैप्टर नंबर 6 जो है, इसमें हमारा पर्यावरण यानी हमारे एनवायरमेंट के बारे में भी पढ़ना होता है, ठीक है। आगे हम लोग बच्चों बात करें हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर्स के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहे तो बायोलॉजी के चैप्टर्स इस प्रकार है कि बायोलॉजी के चैप्टर्स में क्या सब मिलेंगे आपको, है ना। पोषण, न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं, फिर श्वसन है, रेस्पिरेशन बोलेंगे, परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे, उत्सर्जन, एक्सट्रैक्शन, नियंत्रण, समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जनन, रिप्रोडक्शन, अनुवांशिकता तथा जैव विकास, अनुवांशिकता, जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, ये सब चीजें हम लोग को बायोलॉजी में पढ़ने होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो बच्चों अब यहाँ से हम लोग को चीजें अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर चीजें अलग अलग है, यहाँ पर चीजें क्या कैसे चीजें ध्यान से कि हम लोग यहाँ पर स्कोर कैसे कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, सब कुछ जान लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हम लोग स्कोर कैसे करेंगे इस चीज के बारे में जानना जरूरी। यहाँ पे 100 यहाँ पे लिखा है, बट बच्चों यहाँ पे आपको 100 आउट ऑफ 100 दो तरीका से कर सकते हैं। आप एक प्रैक्टिकल 20 नंबर और थ्योरी में 80 नंबर दे करके ये हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पर ये चीज नहीं समझना था। अभी हम लोग को यहाँ पर समझना क्या है कि हम लोग अपना थ्योरी का जो 80 नंबर है उस चीज को कैसे हम लोग यहाँ पर पक्का कर पाए। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 80 आउट ऑफ 100 में कैसे लेकर के आ पाए, 80/100 कैसे प्राप्त करें। इसमें बच्चों मात्र 3-4 चीजें हैं, हम लोग को ध्यान से यहाँ पर समझो बात को कि 3-4 चीजें क्या चीज यहाँ पर होने वाला है। जो 3-4 चीजें अपने पास कॉमन, सबसे पहला बात यह है कि हम लोग को जितना भी है ना, हम लोग का जितना भी क्लास है ना, पहला चीजें है कि जो भी लाइव क्लास अपने पास होगा, लाइव क्लास हो जाए, ठीक है, या फिर जाकर के रिकॉर्डेड क्लास जो भी उपलब्ध है आपको जाकर के आपका जो ये जो प्लेटफॉर्म है ना बोर्ड पाठशाला, इसी पर जाकर के आपको जो लाइव क्लास मिलेगा उस चीज को कवर कर लेना है। दूसरा चीज ये क्या है कि आपको जो भी चीज कहा जाए वो करना है। लेकिन दूसरा चीज ये क्या है कि एनसीईआरटी बुक को है ना, एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है। एनसीईआरटी बुक को जरूर खरीद लेना है बच्चों, और एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना है खरीद करके।
जबकि तीसरा जो आपका जो मेन चीज़ है कहाँ से लेके आप पाएंगे, जो टॉपर्स दीदी वाला अक्सर करते हैं कि जो आपको हम यहाँ पर PYQ कराएंगे 10 पिछले 10 साल का ना, PYQ जो पिछले 10 ईयर्स का कराएंगे, तो उसको आपको बिल्कुल एकदम देख लेना है, याद नहीं करना है, बस समझना है, कॉन्सेप्ट हम लोग बताएंगे, समझना, आराम से क्वेश्चन लिख लेगा। जो चौथा चीज़ आपको है वो चौथा चीज़ क्या होने वाला है यहाँ पर, चौथा चीज़ यह होगा कि आपको जो यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा उस चीज़ पर ध्यान रखना है, उस प्रैक्टिस पेपर को छोड़ना नहीं है, एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोग रिजल्ट लेकर के आएंगे, प्रैक्टिस को कंप्लीट करना है। बस ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 स्टेप अपने को करना है, बस इस 4 स्टेप से हम लोग क्या कर लेंगे, अपना काम को आसान कर लेंगे, हम लोग टॉपर जो बनने वाले हैं वो आराम से बन जाएंगे, उसमें कोई तरह का दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बच्चों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सर ये सब तो करेंगे, लेकिन लाइव क्लास जो सर आप बोले वो कहाँ पे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उन सभी चीज़ों के बारे में पूरा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि बच्चा आपको हम बता दें कि हम लोगों का जो है ना बैच है ना, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बिहार बोर्ड 2027 जो बच्चा एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए, जिसका ड्रीम आपको 450+ उसके लिए बैच लॉन्च हो चुका है। जो बच्चा क्लास 10 है उसके लिए बच्चा लॉन्च हो चुका है बैच, जिस बैच का नाम क्या है, टॉपर बैच है, जहाँ पर बच्चों सिर्फ टॉपर बैच नाम नहीं है, पढ़ करके अच्छे तरीके से काम पढ़ते कर दें और बहुत बेहतरीन कंटेंट का इस बैच में आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। इस बैच का जो लॉन्च हो चुका है इसके फीचर्स के बारे में आपको बता दें थोड़ा सा कि इस बैच में क्या क्या फीचर्स होने वाला है। सबसे पहला फीचर्स आप लोग का ध्यान चला गया होगा, फी बिल्कुल 0 होने वाला है, 0 मतलब इसका फी 0 होने वाला है। ठीक है, और जाके इसका फीचर्स क्या है, फीचर्स ये है कि इसमें लाइव बैच आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, क्रैश कोर्स आपको होगा। क्रैश कोर्स आप सभी को पता है क्रैश कोर्स क्या होता है, आप सभी को पता है एग्जाम सारथी क्या होता है, नहीं बहुत को नहीं पता होगा, हम बता देते हैं, है ना। अपना जो एग्जाम सारथी है, क्या बात करें हम लोग जब भी बात कर रहे हो एग्जाम सारथी ना, एग्जाम सारथी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम सारथी जो होता है इसमें हम लोग 3 सीरीज चलाते हैं, क्या करते हैं, 3 सीरीज चलाते हैं। सबसे पहला सीरीज क्या अपने पास है, पहला सीरीज हम लोग का नाम, इसका नाम बोलते हैं रामबाण। क्या होता है पहला सीरीज हम लोग का नाम, इसका नाम है रामबाण। ठीक है, इसमें क्या होता है सर, रामबाण हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव चीजें, क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। दूसरा क्या करते हैं हम लोग करते हैं तांडव, क्या करते हैं, तांडव करते हैं। ठीक है ना, तांडव क्या होता है सर, तांडव करते हैं जाकर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तीसरा हम लोग का जाकर करता है अंतिम प्रहार, तीसरा क्या होगा, तीसरा हम लोग का हो जाएगा अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार हम लोग करते हैं जाकर के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, और ये सीरीज हम लोग का लास्ट में 1 महीने चलता है, बस लास्ट के 1 महीने पूरा जनवरी हम लोग का ये सीरीज पे काम चलता है। और जाकर के ये सीरीज जो बच्चा कर लेते हैं उसका तो बिल्कुल 450+ तो पार ही करना है। जिसका ड्रीम होता है कि 450+ लेकर के आए, वो बच्चों जरूर इसको मतलब करते हैं और आता भी है, एक्चुअल में आता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इस सीरीज को भी लास्ट में करते हैं, जहाँ पर आपको रामबाण में सिर्फ ऑब्जेक्टिव है ना 2 मार्क्स का, तांडव में 5 मार्क्स का अंतिम प्रहार में कराए जाते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग का बैच के फीचर्स के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे थे जब, तो वहाँ उस समय हम लोग उसको देख लिए। फिर हम लोग का चैप्टर वाइज नोट्स मिलता है ना, प्रत्येक चैप्टर का, जैसे आपका चैप्टर खत्म हुआ आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, और ये चैप्टर वाइज नोट्स होगा वो बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, वो आप हाथ से लिखा हुआ नोट्स होता है। ठीक है ना, और हम लोग जब क्लास भी करते हैं तो उसी हैंड रिटन नोट्स से ही क्लास करेंगे, ताकि जब आपको नोट्स में तो कोई चीज़ें नया नहीं लगे। फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, पैनल PDF मिलेगा, है ना, सभी सब मतलब आपको क्लास का पैनल PDF मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, आगे सब बताया जाएगा, बताते हैं। सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट जैसे होगा, सब्जेक्ट जैसे मैथ होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, हिंदी होगा, संस्कृत होगा, ये सभी चीज़ें अपने पास होने वाला है, और ये बैच में हो रहा है। ठीक है, आप लोग जो बच्चे बैच में नहीं जुड़े हैं वो कैसे जुड़ेंगे, तो वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये अपने पास है ना व्हाट्सएप चैनल का ये QR है, और ये अपने पास टेलीग्राम चैनल QR है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जाकर के जब इसको गूगल लेंस पर डालेंगे तो वहाँ से आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, इस जगह पे, इसका इस जगह पे, उसको जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे सबको यहाँ पे मिलने वाला टेलीग्राम पर आपको जो भी पैनल PDF है, क्वेश्चन के PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, या फिर कोई फॉर्मूला सीट है, क्लास नोट्स है, वो सभी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। लेकिन व्हाट्सएप पर क्या मिलेगा, तो व्हाट्सएप पर सिर्फ ओनली अपडेट मिलेगा कि आज कौन सा क्लास कंप्लीट हुआ है, कल कौन सा क्लास शुरू होने वाला है ना, किस हिसाब से काम करने वाला है। ठीक है, आपको अच्छा थैंक यू। से पहले चीज़ आपको बता दें कि हम लोगों का जो है ना लाइव क्लास के बारे में ये चीज़ है कि यूट्यूब भैया जी बोल रहे हैं कम से कम आपके पास 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तभी आप लाइव वाला क्लास ले सकते हो। तो एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर भैया आप लोग पूरे कीजिए, ताकि हम लोग का लाइव क्लास हो पाए, है ना, और हम लोग रिकॉर्डेड को नहीं देखें, है ना। अगर अभी 50 सब्सक्राइबर हम लोग का पूर जाता है तो ये हम लोग का जो अभी सिलेबस डिस्कशन है ये भी हम लोग लाइव ही करते, लेकिन नहीं पूरेगा तो फिर हम लोग को दिक्कत है, नहीं कर पाएंगे। ये 50 अभी है कहाँ पे सर, ये 50 अभी 15 से लेकर के 20 के बीच में है। इसी को आपको क्या करना है, पूरे 50 तक लेकर के जाना है,
है ना। और तो हम लोग क्लास एकदम बिल्कुल लाइव चलेगा। वैसे हम लोग का क्लास रिकॉर्डेड तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन लाइव तो हम लोग लाइव चलेगा, लेकिन जब तक 50 नहीं होता तब तक हम लोग का रिकॉर्डेड क्लास चलेगा। ठीक है बच्चों, समझ गए बात को। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बोलते हैं थैंक यू बच्चा जी। आप सभी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है हमको ये बैच स्टार्ट करके। हमने ये बैच को स्टार्ट किया, लॉन्च किया है ना, जिसका कि मकसद हमारा है कि बिहार का हर बच्चा शिक्षित होगा। और जिसमें हमारा जो टारगेट है, जिसमें हमारा टारगेट है कि भाई हमें क्या करना है, 450 प्लस लेकर के आना है बच्चों की तरफ से। ठीक है ना, बच्चों हमारा सिर्फ एक बच्चा नहीं, सिर्फ एक बच्चा नहीं ना, एक बच्चे नहीं, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से अधिकांशतः बच्चे पूरे 450 प्लस आना चाहिए। अगर बच्चे हमारे पास 100 पढ़ रहे हैं, 99 चाहेंगे कि हमारे पास 99 बच्चे कम से कम आए। 100 आ जाए तो बहुत है, कम से कम 99 आए। समझ गया ना। ठीक है, चलो बच्चों, तो फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू बच्चा, आप सभी को पुनः एक बार आप सभी का फिर से एक बार हम हार्दिक है ना अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हम सभी का भी जो साइंस डिस्कशन हुआ है, इसमें आपको कहीं पर भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट में जाकर के जरूर बताएंगे कि कहाँ पे डाउट रहा है, कहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ, और वहीं पर क्वेश्चन पूछेंगे। और फिर जाकर के इसी चैनल पे आपको लॉन्चिंग वाला वीडियो अपलोड है, अगर आपको इच्छा हो तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अन्यथा हम लोग वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे और अच्छे तरीके से इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहेंगे। तो चलिए भैया बच्चा, टेक केयर एंड बाय। अभी आज यहीं तक हम लोग रखते हैं।